हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो पढ़ना है, ठीक है। ये हम लोग का ये इसके बाद जो है ये जंक फूड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जंक फूड का मतलब होता है जो हम लोग आजकल नहीं, मैगी, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारे चीज़ हम लोग खाते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। तो देखिए, द टर्म जंक फूड रेफर टू एनी फूड दैट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ शुगर एंड फैट्स एंड लो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड फाइबर्स। अब देखिए, जंक फूड का मतलब होता है वैसा भोजन जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर हो, फैट्स हो और कम मात्रा में न्यूट्रिएंट और फाइबर्स हो, उसी को जंक फूड कहते हैं। मतलब खाने में तो खूब टेस्टी लगेगा, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट आपको मतलब कम मिलेगा और फैट्स और शुगर ज़्यादा मिलेगा, और इन सब कारण से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ता है, हम बीमार पड़ते हैं। When eaten, these food items make us feel full, but they provide less nutrient to the body. जब हम लोग ये खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ठीक है, तो ये फूड आइटम्स क्या करता है, हमको फील फुल कम अच्छा बनाता है, लेकिन हमारा जो न्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी को कम देता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट होता ही नहीं है, तो कहाँ से बेचारा देगा, ठीक है। ऑल द एक्सेस फैट present in these foods can't be used completely by the body and gets stored. अब जितने भी इसमें फैट्स जो होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इस प्रकार के फूड में, वो कम्प्लीटली हमारे बॉडी का मतलब हमारे बॉडी में नहीं जाते, वो कम्प्लीटली उसका यूज़ नहीं, हमारा बॉडी उस ऐसे फैट्स का यूज़ नहीं करता है, और इसको गेट और स्टोर भी नहीं कर पाता है, कम्प्लीटली स्टोर नहीं करता है हमारा बॉडी, और ना ही उसका यूज़ कर पाता है। दिस लीड टू वेट गेन एंड पुअर हेल्थ आवर पीरियड ऑफ टाइम। जिसका नतीजा क्या होता है कि हमारा बॉडी का वेट बढ़ जाता है और हमारा हेल्थ जो है बहुत ही पुअर हो जाता है, ऐसे मतलब ओवर अ पीरियड टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल, जंक फूड इंक्लूड पैकेज फूड सच एज साल्टेड पोटैटो चिप्स, ठीक है, कैंडीज, चॉकलेट कैंडीज, chocolate, ice creams, and sugary cold drinks and other fatty foods such as पैटीज है, बर्गर है, पिज़्ज़ाज है, समोसाज एंड सुगरी वेट्स। जितने मतलब ये चिप्स वगैरह, पोटैटो चिप्स, साल्ट चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, ठीक है, जो बहुत कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर होता है, ठीक है, मीठा ज़्यादा होता है, फैटी फूड्स खाते हैं। फैटी फूड्स में कौन कौन सा है, पैटीज है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, समोसा है, और जो बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर भी खाते हैं, ठीक। अब आइए एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ ईटिंग जंक फूड। अब देखिए, जो जंक फूड हम लोग खाते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे बॉडी को। वी शुड नॉट मेक जंक फूड अ पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट। अब देखिए, कभी भी जंक फूड ना हमारे डेली लाइफ डाइट में नहीं होना चाहिए, डेली डाइट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी खा ले तो वो अलग की बात है। अब ये नहीं कि डेली डेली जंक फूड ही हमारे डेली डाइट का पार्ट बन जाए, ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईटिंग जंक फूड रेगुलरली कैन हैव सेवरल एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ एंड वेल बीइंग। जो डेली हम लोग रेगुलर जो हम खाना खा रहे हैं, जंक फूड ही खाएंगे, तो इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा सेवरल इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे हेल्थ पे, और हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। सम कॉमन इल इफ़ेक्ट ऑफ ईटिंग जंक फूड आर एज फॉलोज। कुछ है कॉमन जो इफ़ेक्ट है जिसके जंक फूड खाने से हम बीमार पड़ जाते हैं। तो उसमें पहला है डिफिशियंसी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले जो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी कमी हो जाएंगी हमारे बॉडी में। दूसरा है वेट गेन एंड ओबेसिटी, मोटापा आ जाएगा और ज़्यादा शरीर मोटा हो जाएगा, हमारा वेट भी ज़्यादा हो जाएगा।
लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कमी हो जाएगी और डाइजेशन हमारा कैसा होगा, पुअर हो जाएगा। ठीक है, अब ये काफ़ी भी हार्मफुल होता है। ठीक है, जंक फूड बहुत ही हार्मफुल होता है, इसलिए बच्चों प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जंक फूड को आप खाएं, हम मना नहीं कर रहे हैं, खाएं लेकिन बहुत कम, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन खा लिए हो गया। अब ये नहीं कि सुबह में लंच में जंक फूड खाएं, ब्रेकफास्ट में, डिनर में वही खाएं, सुबह शाम दोपहर ये सब न खाएं। ठीक है, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। ठीक, इसके बाद और भी असर होता है, जैसे हाई लेवल ऑफ साल्ट शुगर इन ब्लड दैट डील लीड्स टू डिजीज सच एज हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, जैसे हाई लेवल ऑफ साल्ट एंड शुगर इन द ब्लड दैट लीड टू डिजीज सच एज हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एंड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब मतलब ज़्यादा मात्रा में जंक फूड खाएंगे तो हमारा साल्ट और शुगर लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे हमारी बीमारी हो जाएगी। कौन सी बीमारी हो जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर होगा, डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाएंगे और इस बहुत सारी बीमारी हो सकती है। और हार्ट डिजीज में मतलब हमारा हृदय रोग भी होने लगेंगे, मतलब हार्ट भी हमारा बीमार हो जाएगा। समझ गए, तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। अब देखिए वेज टू मेक डाइट, ठीक है, हेल्थियर। देखिए हमारा जो डाइट है वो हमारे क्या करेगा, हेल्थ को बरकरार रखता है। तो क्या तरीका है ताकि हम हेल्थी रहें और अपने डाइट को अच्छी तरह से बना कर रखें, रेगुलर वही चीज़ खाएं ताकि हम स्वस्थ रहें। आइए देखें, वी शुड अवॉइड, सबसे पहले वी शुड अवॉइड जंक फूड एंड ईट अ बैलेंस डाइट। सबसे पहले जितने भी जंक फूड है उसको अवॉइड करें, अनदेखा करें और खाना खाएं वो बैलेंस डाइट खाएं। देयर आर मेनी वेज ऑफ मेकिंग द डाइट हेल्थियर। बहुत ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम अपने डाइट को अच्छा बनाकर और हेल्थियर डाइट बना सकते हैं। जैसे सम ऑफ देम एज द फॉलो, जैसे यूज़ लेस शुगर एंड साल्ट वाइल कुकिंग फूड। जब खाना बना रहे हैं उसमें शुगर कम हो, साल्ट कम हो। दूसरा है अवॉइड एडिंग मोर साल्ट टू कुक्ड फूड बिफोर ईटिंग। खाना बनाने के बाद यानी कि भोजन तैयार करने के बाद उसमें साल्ट न डालें, इससे आप बचें। दूसरा, यूज़ लेस ऑयल वाइल कुकिंग। जब खाना बना रहे हैं तो उसमें ऑयल की मात्रा कम हो। अवॉइड डीप फ्राइंग एज मच अ पॉसिबल। कोशिश कीजिए कि फ्राइंग तला हुआ सामान कम खाएं। ऑल्सो अवॉइड reusing oil that has already been used for frying earlier। अब जैसे इसका अवॉइड कीजिए कि जिस ऑयल में हम पहले पका चुके हैं, खाना बना चुके हैं और उसका फिर यूज़ कर रहे हैं, तो इससे हम फिर उसी में कोई और चीज़ क्या करें, तल के चाहे उसी में खाना बनाकर खा लिए, सब्जी बनाकर। इसको अवॉइड मतलब रीयूज़ ऑयल का रीयूज़ न करें, मतलब पुनः उसका यूज़ न करें। नेक्स्ट है ईट फ्रूट्स सच एज एप्पल्स, ऑरेंज एंड गुआवाज डेली। कोशिश कीजिए कि फ्रूट्स खाएं, जैसे एप्पल खाएं, ऑरेंज खाएं, गुआवाज डेली खाएं। एक्चुअली इसको खाने से क्या होगा कि दे प्रोवाइड इम्पोर्टेंस विटामिन्स, ये इम्पोर्टेंस विटामिन्स को ये प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद ऐड स्प्राउट ऑफ ग्राम एंड मूंग दाल टू एट लीस्ट 1 मील इन अ डे। कोशिश कीजिए कि जितने भी ग्राम है चने को फुलाकर और उसका अंकुरित चना को खाइए, मूंग दाल का अंकुरित मूंग दाल खाइए और ये आपके भोजन में मतलब भोजन में डेली भोजन में ये शामिल हो। ईट लॉट ऑफ फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल। जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल खाइए, फ्रेश फ्रूट्स खाइए, ठीक है, अंकुरित चना खाइए, मूंग दाल खाइए, ये आपके भोजन में हो। ऐड फाइबर टू योर डाइट। आपके भोजन में मतलब रेशेदार फाइबर वाला, पत्तेदार रेशेदार वाली
वाले मतलब भोजन मटेरियल ज़रूर होना चाहिए। यूज होल ग्रेन्स इंस्टेड ऑफ द पॉलिश्ड सीरियल्स। जितने भी जो हम अनाज खा रहे हैं, पॉलिश अनाज ना खाकर ग्रेन वाला खाएं। ईट लॉट ऑफ सलाद एंड योगर्ट। जितना भी हो सलाद खाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और ईट फर्मेंटेड फूड रेगुलरली। जितना भी है खाइए आप फर्मेंटेड फूड रेगुलरली। फर्मेंटेड फूड कंटेन्स मेनी यूजफुल बैक्टीरिया दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। फर्मेंटेड फूड में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरिया होता है और ये डाइजेशन में बहुत ही मदद करता है। सम कॉमन फर्मेंटेड फूड आइटम्स है जैसे इडली है, वड़ा है, डोसा है। साउथ इंडियन ये साउथ इंडिया के सारे मील होते हैं। ढोकला है गुजरात का, ठीक है। पंटा भात है ईस्ट इंडिया का। ये सारे का उम्मीद कर इसको ही खाइए ताकि आप स्वस्थ रहें, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक है डिजीजेस कॉज बाय इनकरेंट फूड हैबिट्स एंड अनहेल्थी लाइफ स्टाइल। अब देखिए बहुत ऐसी बीमारियां होती हैं जिसको अच्छी तरह हम लोग भोजन नहीं करते, फूड हैबिट हमारा ख़राब होता है और लाइफ स्टाइल हमारा क्या होता है, अनहेल्थी होता है। जैसे बैड फूड हैबिट सच एज ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड। ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड खाना एंड अनहेल्थी लाइफ स्टाइल सच एज लेस नो फिजिकल एक्टिविटी। मतलब जैसे लाइफ स्टाइल हमारा बेकार है, 12 बजे सुबह का 12 बजे उठे, रात को 12 बजे तक सोए, ये सारे क्या करते हैं, बीमारी को पैदा करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, दौड़ते धूपते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खेलते कूदते नहीं, इससे भी हमारा क्या होगा, हम बीमार पड़ेंगे, ठीक है। और मे लीड टू सेवरल डिजीज़। इसके कारण हमको बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। दीज आर कॉल्ड लाइफ स्टाइल डिजीज़। इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि लाइफ स्टाइल डिजीज़। सम कॉमन लाइफ स्टाइल डिजीज़ आर ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, अनेमिया एंड वेरियस हार्ट डिजीज़। मतलब लाइफ स्टाइल आपका ख़राब है तो उससे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे मोटापा, बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएंगे, डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाएंगे, और ब्लड की कमी जिसको एनीमिया कहते हैं वो हो जाएंगी, और हार्ट से रिलेटेड बीमारी भी हो जाती है। ओबेसिटी मतलब होता है, ओबेसिटी एक्सेसिव वेट गेन इन इंक्रीजिंग बिकमिंग अ कॉमन प्रॉब्लम सबसे एमोंग चिल्ड्रेन एंड एडल्ट। आजकल चिल्ड्रेन और एडल्ट को ओबेसिटी एक्सेसिव वेट जो गेन हो जा रहा है, जिसका ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम हो गया है आजकल देखने में मिल रहा है कि छोटे छोटे बच्चे अब बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं, तो इनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, हर जगह देखने को मिल रही है। एक्चुअली क्या होता है कि वेट गेन अकर ड्यू टू ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ जंक फूड। मतलब वेट जो हमारा बॉडी का जो वेट है बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। इसका मेन कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जंक फूड हम लोग खा रहे हैं, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज। और दूसरा कारण क्या है कि फिजिकल एक्सरसाइज हम लोग नहीं कर रहे हैं, जिसका नतीजा हो रहा है कि हमारा बॉडी जो है बहुत ज़्यादा मोटा हो जा रहा है। पीपल स्मार्ट गेनिंग वेट इफ़। पीपल वही लोग स्मार्ट लगेंगे जिसका, अब स्मार्टनेस तो होगा नहीं जिसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक। दे रेगुलरली ईट जंक फूड और मोस्टली स्टे indoor, effect a office or homes, doing activity that do not involve much physical effort। मतलब अब देखिए स्मार्ट वही आदमी, गेनिंग जो है वेट उसी का हो रहा है जो रेगुलरली क्या कर रहा है, जंक फूड खा रहा है, मोस्टली इंडोर घर में ज़्यादातर रहता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं रहा है या फिजिकल इफोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। Over a period of time this lead to exercise weight gain obviously। और ये पूरे समय ये क्या कर रहा है कि इनको एक्सेसिव वेट गेन
होगा ही। ऐसे लोग जब पूरे दिन यही काम करेंगे तो जिससे इनका वेट क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो पड़ेगा, मोटा पड़ेगा। अब कुछ लक्षण होते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं सिम्टम्स। कुछ सिम्टम्स होते हैं जो लक्षण, ठीक है, जो अनहेल्थी दिखाई देते हैं। जैसे द फर्स्ट साइन ऑफ ओबेसिटी इज एन अनहेल्थी वेट गेन। सबसे पहले ये साइन है कि ओबेसिटी का ये कारण कि अनहेल्थी है वेट गेन्स का एक पहला साइन दिखाई देता है मोटापा, बहुत ज़्यादा मोटा वेट बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। वो क्या एक्चुअली क्या होता है, वो साइन है ऑल हेल्थी का। द एक्सेस फैट फ्रॉम जंक फूड गेट स्टोर इन द बॉडी कॉजिंग एंड इंक्रीजिंग वेट। एक्सेस बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट्स जंक फूड के द्वारा खा रहा है तो ये स्टोर हो जा रहा है हमारे बॉडी में, और जिसके कारण उनका वेट, लोगों का वेट बढ़ जा रहा है। फैट अराउंड द वेस्ट इज़ कंसीडर वेरी बैड। फैट जो है चारों तरफ हमारे फैल जाते हैं, जिसका वे क्या होता है, बहुत ही ख़राब होते हैं, बहुत बैड दिखने में होते हैं। इट में लीड टू हार्ट डिजीज़, और इसी फैट्स के कारण हार्ट डिजीज़, मर्द हृदय का बीमारी हो जाता है। उसके बाद टायर्डनेस एंड लैक ऑफ एनर्जी आर अदर साइन ऑफ ओबेसिटी एंड पुअर हेल्थ। दूसरा है कि हमेशा थके थके रहना और शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी कोई काम करे, ये एक बहुत बड़ा पहचान है ओबेसिटी और पुअर हेल्थ का। पीपल सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी बिकम स्लो इन ऑल एक्टिविटी एंड गेट टायर्ड ईजली। वह लोग जो ओबेसिटी से सफ़र करते रहते हैं उनका सारा काम, एक्टिविटी जो होती है बहुत स्लो करते हैं और बहुत जल्दी वो थक जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद हाई ब्लड प्रेशर। क्या अभी तक कितने देर से हम बात कर रहे थे, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर, इसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं, ठीक, इज़ अनदर कॉमन लाइफ स्टाइल डिजीज। ये भी एक लाइफ स्टाइल अगर जो हमारा ख़राब होगा तो हाई ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली होगा ही। इट इज़ ऑल्सो अनदर कॉमन एग्जाम्पल होता है लाइफ स्टाइल डिजीज़ का। ऑल्दो इट वाज सीन मोस्टली इन एडल्ट और earlier, it has now also started affecting children। ये पहले में एडल्ट में देखे जाते थे, लेकिन अब अंदर छोटे बच्चों में भी देखे जा रहे हैं मोस्टली। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर छोटे बच्चों को भी हो जा रहा है। द मेन कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर आर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस एंड एनेक्सिटी। कह रहे हैं कि जो मेन कारण क्या है हाई ब्लड प्रेशर का, एक्चुअली फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज कर नहीं रहे लो, ज़्यादातर स्ट्रेस में रह रहे लो, इसका कारण। और क्या, भोजन में ज़्यादातर साल्ट और फैटी चीज़ ज़्यादा खाना, ये सारे हाई ब्लड प्रेशर का कारण है। हाइपरटेंशन इज़ अ डेंजरस डिजीज़ एज इट में लीड टू सेवरल हार्ट डिजीज। अभी हाइपरटेंशन जो है बहुत ही डेंजर बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है, और इसके कारण सेवरल हार्ट डिजीज भी हो सकते हैं। सिम्टम्स क्या है, यूजुअली देयर आर नो क्लियर सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। एक्चुअली कोई लक्षण हाई ब्लड प्रेशर का क्लियर नहीं होता है। इन सम पीपल्स इट में कॉज हैवीनेस इन हेड एंड डिजाइनेस। पहले कि बहुत ऐसे पीपल हैं जिनका जो बहुत ज़्यादा हैवीनेस और बहुत ज़्यादा सिर जो है इनका भारी बना रहता है और हमेशा चक्कर आते लगते हैं, यही इनका मीन्स कोई खास सिम्टम्स लक्षण नहीं होता है ब्लड प्रेशर का। इट में ऑल्सो कॉज ब्रेथलेसनेस एंड एक्सेसिव स्वीटिंग ऑन स्लाइट फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी नहीं भी कर रहे हैं, अगर जो कर रहे हैं तो भी नहीं भी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में सांसों का फूलना और पसीना का ज़्यादा आना, ये सारे लक्षण होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। डायबिटीज़ इज़ अ मेजर लाइफ स्टाइल डिजीज़ इन द इंडिया। आजकल जो भारत में बहुत बड़ा ये बीमारी है लाइफ स्टाइल डिजीज़ का, ठीक है। मिलियंस ऑफ पीपल्स इन इंडिया आर अफेक्टेड बाय डायबिटीज। बहुत सा इंडिया के मिलियंस ऑफ लोग जो हैं डायबिटीज़ की बीमारी से ग्रस्त हैं। ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस आर टू बी द मेजर कॉज ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ का मेन कारण क्या है कि ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा मतलब वेट होना,
मोटापा, एक्सरसाइज की कमी और स्ट्रेस लेना, यही इसी के कारण डायबिटीज़ हो रही है। अब डायबिटीज़ का पेशेंट में क्या लक्षण होंगे? जैसे पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज सफ़र फ्रॉम एक्सेस थर्स्ट। अब जो पेशेंट डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं उनको बहुत ज़्यादा वो एक्सेस, हमेशा उनको प्यास लगी रहती है, प्यासे रहते हैं, थर्स्ट। एक्सेस हंगर, बहुत ज़्यादा भूखे रहते हैं। एक्सेस पासिंग ऑफ यूरिन, बहुत ज़्यादा मात्रा में पेशाब करते हैं, बार बार दौड़ दौड़ कर पेशाब करते हैं। प्यास ज़्यादा लगती है, गला सूखता रहता है, भूख ज़्यादा लगती है। ठीक है। दे ऑल्सो सफ़र फ्रॉम यूरिनरी, ये भी पेशाब से ज़्यादा परेशान होते हैं। स्किन, लंग्स इन्फेक्शन, ये सारे चीज़ होते रहते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट को। इन सम पीपल डायबिटीज़ में ऑल्सो लीड टू हाई ब्लड प्रेशर, ट्यूबरक्लोसिस एंड हार्ट डिजीज़। कुछ ऐसा लोग हैं जो डायबिटीज़ से के पेशेंट होते हैं, उनका हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, ट्यूबरक्यूलोसिस भी हो जाता है और हार्ट की बीमारी हो जाती है। अनेमिया एक ब्लड से रिलेटेड बीमारी है। ठीक है। आइए, ऑल्दो अर्लियर anemia was caused in a people who did not get enough food to eat, it is now increasingly being seen in children adults who appear healthy. although earlier जो पहले जो एनीमिया जो होती थी लोगों को, एक्चुअली ज़्यादा उन लोग को फूड खाने को नहीं मिलता था हर प्रकार के। मतलब यह है कि उनको बैलेंस डाइट में फूड नहीं खाते थे, जिसकी वजह से उनके बच्चे, चाहे बच्चों में, एडल्ट में ब्लड से रिलेटेड बीमारी होती थी। ठीक। अदरवाइज दिस इज बिकॉज दे ईट फूड दैट डज नॉट कंटेन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली आयरन्स। अब देखो, अनेमिया जो बीमारी है ब्लड से रिलेटेड बीमारी है, खून की कमी, शरीर में खून की कमी का होना। तो देखिए, पहले ज़माने में क्या होता था कि लोगों को भरपूर ऑल प्रकार के न्यूट्रिएंट नहीं मिलते थे। खाने में जो डाइट लेते थे उनमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट नहीं होते थे, जिससे उनके शरीर में ब्लड की कमी हो जाती थी। ठीक है। अब रही बात कि ब्लड की कमी, न्यूट्रिएंट, स्पेशली न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती थी और स्पेशली आयरन की कमी हो जाती थी। जिस भोजन जो करते थे उसमें इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट नहीं होता था, स्पेशली आयरन की कमी। अब ईटिंग जंक फूड रिच इन शुगर, साल्ट एंड फैट एंड अवॉइडिंग हेल्थी फूड रिच इन आयरन, स्पाइनेक एंड लेंटिल्स में ऑल्सो लीड टू एनीमिया। और आज भी क्या है, लोग जंक फूड ज़्यादातर खा रहे हैं। जंक फूड में क्या होता है, शुगर रहता है, साल्ट रहता है, फैट रहता है, जिसके कारण इनको जो हेल्थी जो है भोजन इनके बॉडी को नहीं मिलता है। हेल्थी फूड में हमारा आयरन है, स्पाइनक, ये सब चीज़ लोग नहीं खाते हैं, साग सब्जी नहीं खाते हैं, जिसके कारण इनको एनीमिया की बीमारी हो जाती है। आयरन, बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, जिससे ब्लड बनना बंद हो जाता है। ठीक है। खून की कमी हो जाती है। अब खून की कमी हुई किसी पर्सन में है कि नहीं, इसको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। आइए सिम्टम्स पढ़ा जाए। अनेमिया में कॉज टायर्डनेस, लैक ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेल स्किन एंड ब्रीथलेसनेस। एनीमिया के कारण क्या होगा कि हमेशा इंसान जो है थका थका रहेगा, उसके शरीर में एनर्जी रहेगी नहीं कि कोई काम करे, उनका हमेशा वो एपेटाइट, उनका स्किन जो है अजीब टाइप्स के दिखेंगे, स्किन भी ख़राब दिखेंगे एंड सांस हमेशा फूलता रहेगा। तो ऐसे लोग को क्या होगा कि ब्लड की कमी होती है। एनीमिया में also lower the body's ability to fight infection and disease causing organism. अनेमिया के कारण इनके बॉडी की एबिलिटी जो होती है इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता नहीं रहती और कई प्रकार के ऑर्गेनिज्म से बीमारी हो जाती है, कई प्रकार की बीमारी जिसके कारण कई प्रकार की बीमारी हो जाती है। अब देखिए, मान लीजिए आप कमज़ोर हैं शरीर से, तो कई प्रकार की बीमारी आपके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा ही, बीमारी अटैक करेगी।
इसीलिए अनीमिया के जो भी पेशेंट होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, उनकी फाइट इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक, अब आइए प्रिवेंशन ऑफ द लाइफ स्टाइल डिजीजेज। जो लाइफ स्टाइल के द्वारा जो बीमारी होती है उससे अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। लाइफ स्टाइल डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडॉप्टिंग अ हेल्थी लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल डिजीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं कब, जब हेल्थी लाइफ स्टाइल हम अपने आप को चूज करेंगे। मैंने हम अपना लाइफ स्टाइल हेल्थी रखेंगे तभी हम लाइफ स्टाइल डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ तरीका है जिससे हम लोग हमारा लाइफ स्टाइल डिजीज़ जो है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला, ईट अ बैलेंस डाइट दैट कंटेन्स इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। खाना जो भी खा रहे हैं वो सभी में बैलेंस डाइट, भोजन जो है हमारा वो बैलेंस डाइट हो ताकि सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को मिले। इंक्लूड फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स इन ए डाइट। फ्रेश फ्रूट मिले, ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे भोजन में मिले। अवॉइड ईटिंग जंक फूड को अवॉइड करें। स्टे अवे फ्रॉम फूड्स एंड कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट, शुगर, यानी कि मीठा और ज़्यादा साल्टी मटेरियल्स को कम खाएं, उससे दूर रहें। एक्सरसाइज रेगुलर करें, प्रैक्टिस करें योगा अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट और इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर या एडल्ट। प्रैक्टिस योगा करें, गाइडेंस कोई योगा टीचर हो उनके गाइड के द्वारा गाइडेंस लेते हुए, टीचर या एडल्ट के तो जो एक्सपर्ट हो योगा करवाने में उससे योग उसके द्वारा आप योगा करें। ऑल्सो स्पेंड टाइम आउटडोर एंड डू एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर गेम्स खेलें, आउटडोर एक्टिविटी करें जैसे वॉकिंग, टहलना, रनिंग, दौड़ना, स्विमिंग, साइकिल चाहे। प्लेइंग गेम्स सच एज फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, ये सारा के गेम खेलें। अवॉइड स्पेंडिंग टू मच टाइम इंडोर, ज़्यादातर घर में रहने की आदत छोड़ दें, कोशिश करें कि आउटडोर गेम खेलें। ठीक है, वॉच टेलीविज़न और प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर, टैबलेट या स्मार्टफोन टू शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ओनली। आप टेलीविज़न ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में टेलीविज़न, प्ले गेम्स कंप्यूटर पे, टैबलेट पे, स्मार्टफोन पे, ये सारे चीज़ गेम वगैरह देखना कम करें, बहुत कम टाइम के लिए करें, लगातार ना करें। सेट अ हेल्थी स्लीपिंग रूटीन टू एवरी डे। स्लीपिंग रूटीन आपका सेट कीजिए ताकि एवरी डे टाइम पर सोने चल जाए। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह का उठ जाइए। गो टू बेड अर्ली एंड नाइट, रात में सवेरे के सवेरे चलें, मतलब 9 बजे चल जाएं और सुबह का 5 बजे जग जाएं। लीड एंड एक्टिव लाइफ, अपना लाइफ को, अपने जीवन को एक्टिव करें। अवॉइड यूजिंग व्हीकल्स फॉर शॉर्ट जर्नी, कम दूरी के लिए आप व्हीकल्स को अवॉइड करें, पैदल ही चलें। इंस्टेड वॉक और साइकिल से जाइए या वॉक टहलते हुए इफ पॉसिबल हो तो। यूज स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ लिफ्ट या एस्केलेटर्स व्हेन एवर वी कैन, सीढ़ी का उपयोग ज़्यादा कीजिए, लिफ्ट अगर जो पॉसिबल हो लिफ्ट से आना जाना ना करें। अवॉइड सिटिंग या लाइंग डाउन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ज़्यादा समय तक कहीं एक ही जगह बैठे न रहिए। ठीक है, टेक ब्रेक्स एंड मूव अराउंड अ रेगुलर इंटरवल, और आप ब्रेक लेकर घूमते रहिए, रेगुलर इंटरवल करते रहिए। ड्रिंक एट लीस्ट 8 ग्लासेज ऑफ वाटर एवरी डे, 8 ग्लास प्रत्येक दिन 8 ग्लास पानी पिया कीजिए। डिफिशियंसी डिजीजेस, कुछ डिजीज़ ऐसे होती हैं जिसमें कमियों के वजह से, जैसे न्यूट्रिएंट की कमी से बीमारी हो जाती है, उसी को डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। आइए देखा जाए। रेगुलर लैक या डिफिशियंसी ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इन द डाइट में कॉज सर्टेन डिजीज। रेगुलर अगर जो कुछ रेगुलर लैक डिफिशियंसी पर कुछ न्यूट्रिएंट हैं, जो पांचों न्यूट्रिएंट अगर जो हमारे बॉडी में नहीं मिलेगा तो किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी से कई प्रकार की बीमारी होती है, उसी को कहते हैं हम डिफिशियंसी डिजीज। सच डिजीज आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। ठीक है, सम कॉमन डिफिशियंसी डिजीज आर गिवन।
इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, ये ओके बाय।